कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें, हम आपके लिए बहुत ही सरलतम ढंग से ट्रांसलेशन लेके आए हैं और वो लेसन का नाम है आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पग पैर के पग चिन्ह, जिसको एच.जी. वेल्स ने लिखा है। तो हम लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं इसका अनुवाद। आप बच्चों आप ध्यान दें। टू बॉयज स्टार्टेड, बच्चे ध्यान दें, ये स्टार्टेड नहीं था, प्रिंटिंग की गलती है जो स्टार्टेड लिख दिया है। ये स्टार्टल्ड था जिसका मतलब होता है चौंक जाना। द टू बॉयज स्टार्टल्ड इन सरप्राइज, दो बच्चे आश्चर्य से चौंक जाते हैं। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, ताजे कीचड़ युक्त पग चिन्हों पर, इम्प्रिंट्स पर, चिन्हों पर। ऑफ ए पेयर, एक जोड़ी, ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के। द टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टल्ड चौंक जाते हैं, सरप्राइज आश्चर्य में पढ़ करके। एट द फ्रेश मडी, एकदम ताजे और कीचड़ युक्त इम्प्रिंट्स चिन्हों पर। ऑफ ए पेयर, एक जोड़ी बेयर फीट, नंगे पैरों के, एक जोड़ी नंगे पैरों के चिन्हों को देख करके दो बच्चे जो है आश्चर्य चौंक जाते हैं। वाट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग, क्या कर रहा था नंगे पैरों वाला आदमी। वाट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग, एक बेयर फुटेड मैन, नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था। ऑन द स्टेप, सीढ़ियों पर, आप हाउस, एक घर की। और कहाँ, इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के मध्य एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था। एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी था कहाँ। एज दे गेज, जैसे उन्होंने ध्यान से देखा, गेज निगाहें लगाई। ये रिमार्केबल साइट, एक एक विशेष दृश्य, मेट दियर आइज, उनकी आंखों को मिला, एक अजीब दृश्य उनकी आंखों को मिला। ये फ्रेश फुट मार्क्स, एक ताजा पग चिन्ह अपीयर्ड, प्रकट हुआ, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। फर्दर, आगे भी फुटप्रिंट्स फॉलोड, आगे भी फुटप्रिंट्स बनते गए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे। डिसेंडिंग, उतरते हुए, द स्टेप, सीढ़ियों से। एंड प्रोग्रेस, और बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गलियों की तरफ बढ़ते हुए। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया, फैसिनेटेड, आकर्षित होकर के, लड़के सम्मोहित होकर के पीछा करते हैं। अनटिल, तब तक पीछा करते हैं जब तक द मडी इंप्रेशंस, जो कीचड़ युक्त चिन्ह हैं, बिकेम फेंटर एंड फेंटर, ओझल और ओझल न होते गए। एंड एट लास्ट, और अंत में, डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, पूरी तरह से डिसअपीयर्ड हो गए, गायब हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की जो व्याख्या थी, वाज रियली सिंपल, वास्तव में सरल थी, एनफ, काफी सरल थी। द एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ऑफ द मिस्ट्री, इस रहस्य की व्याख्या करना, वाज रियली, वास्तव में, सिंपल एनफ, काफी सामान्य था, काफी आसान था। द bewildered बॉयज, भ्रमित बच्चे, हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने तुरंत खोज निकाला था, हाउ टू मेक ए ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कैसे एक मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाता है, तुरंत ऐसा खोज निकाला था। ग्रिफिन, ग्रिफिन नाम था उसका, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो वैज्ञानिक है, हैड कैरीड आउट, जिसने किया था, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के बाद प्रयोग किया था, एक प्रयोग के बाद दूसरा प्रयोग किया था, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम, मानव शरीर को किया जा सकता है इनविजिबल, अदृश्य। फाइनली, अंततः ही स्वेलोड, उसने निगल लिया, सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ निश्चित दवाएं। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, और उसका शरीर इतना पारदर्शी हो गया, एज ए सीट ऑफ ग्लास, जैसे शीशे की चादर हो। दो, यद्यपि, इट आल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड, यद्यपि वो ऐसे ठोस भी बना रहा, एज ग्लास, शीशा जैसा, यद्यपि वो शीशे जैसा ठोस भी बना रहा। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दो ही वाज, यद्यपि वो कुशाग्र बुद्धि का वैज्ञानिक था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, दो ही वाज, यद्यपि वो था। ग्रिफिन वाज रादर, लेकिन ग्रिफिस इससे बढ़ करके लॉलेस पर्सन, स्वेच्छाचारी व्यक्ति था, नियमों को न मानने वाले व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका उसका जो हिज लैंडलॉर्ड, उसका घर का मालिक, डिसलाइक हिम, उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसे निकालने का प्रयास किया। इन रिवेंज, जिसके बदले में, ग्रिफिन सेट फायर, ग्रिफिन ने आग लगा दिया, टू द हाउस, घर को। टू गेट अवे, भाग जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए भाग जाए, इसके लिए ही हैड टू रिमूव, उसे उतारने पड़े, उसे हटाने पड़े, हिज क्लास, अपने कपड़े। दस इस प्रकार दस इट वाज दैट, इस प्रकार ऐसा हुआ कि ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, वो एक बेघर घुमक्कड़ हो गया, बेघर आवारा हो गया, विदाउट क्लास, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से अदृश्य हो गया। अनटिल ही हैपन टू स्टेप द सम मड, इसीलिए उसे कुछ कीचड़ से होकर चलना पड़ा। एंड लेफ्ट, और छोड़ना पड़ा, फुटप्रिंट्स, पग चिन्ह, एज ही वॉक, जैसे जैसे वो चलता था, जैसे चलता था, पग चिन्ह छोड़ता जाता था।
ही स्केप्ड इजिली इनफ, वो काफ़ी आसानी से बच निकला फ्रॉम द बॉयज, लड़कों से, हु फॉलोड, जो पीछा कर रहे थे, हिज फुट प्रिंट्स, उसके पग चिन्हों का, इन लंदन, लंदन में। ही स्केप्ड इजिली, वो आसानी से बच निकला, इनफ, काफ़ी आसानी से बच निकला, फ्रॉम द बॉयज, बच्चों से, लड़कों से, हु फॉलोड, जो पीछा कर रहे थे, हिज फुट प्रिंट्स, उसके पग चिन्हों का, इन लंदन, लंदन में। बट हिज एडवेंचर, लेकिन उसके जोखम, उसके साहसिक कार्य, जो उसके जोखम भरे कार्य थे, वेर ना नो मीन्स ओवर, उनके समाप्त होने का कोई अर्थ ही नहीं था। ही हैड चूजन, उसने चुना था, ये बैड टाइम, बुरा समय चुना था, ऑफ द ईयर, वर्ष का, टू वंडर अबाउट, टहलने के लिए, अबाउट लंदन, लंदन में, विदाउट क्लास, बिना कपड़ों के लंदन में टहलने के लिए उसने बुरा समय चुना था, क्योंकि इट वाज मिड विंटर, ये मध्य जाड़ा था, एंड देयर वाज बिटरली कोल्ड, और हवा बहुत ही ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लास, और बिना कपड़ों के वो कुछ कर नहीं सकता था, अर्थात चल नहीं सकता था उसका काम। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, टहलने के बजाय, अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में टहलने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप, वो चुपके से स्लिप करने के, चुपके से घुस जाने का, स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, एक लंदन के बड़े से स्टोर में, भंडार में, वो चुपके से घुस जाने का, गर्मी के लिए घुस जाने का उसने निर्णय लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव, बंद होने का समय आ गया था, एंड एज सून एज, और जैसे ही द डोर वेयर अबाउट शट, दरवाजा बंद ही होने वाले थे, ग्रिफिन वाज एबल, ग्रिफिन समर्थ हो गया, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, सोइंग को आनंद देने में, आप क्लॉथिंग, कपड़ों का आनंद देने में, एंड फीडिंग, और भोजन का आनंद देने में, हिमसेल्फ सोइंग, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्च दिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सों को तोड़ के खोल दिया, ही ब्रोक ओपन, उसने तोड़ के खोल दिया बॉक्सों को, एंड रैपर्स, और साल वगैरह जो है निकाल लिया, रैपर्स लिया, एंड फिटेड हिमसेल्फ, और स्वयं को सुसज्जित कर लिया, आउट विद वार्म क्लास, गर्म कपड़ों से, सून, जल्द ही, विद शूज, जूतों से, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट निकाल लिया, पहन लिया, एंड वाइड ब्रिमेड हैट, और चौड़े घेरे वाली टोपी लगा लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, वह पूरी तरह से सुसज्जित हो गया, एंड विजिबल पर्सन, और दृश्य और दिखाई देने वाले व्यक्ति हो गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, जलपान गृह के किचन में, रसोई घर में, इन द किचन, रसोई घर में, ऑफ द रेस्टोरेंट के रसोई घर में, ही फाउंड कोल्ड मीट, उसे ठंडा मीट मिला, एंड कॉफ़ी, और काफ़ी मिला, एंड ही फॉलोड अप द मील, और उसने भोजन किया, विद स्वीट्स, मिठाई के साथ, एंड वाइन टेकन, और शराब ले लिया, फ्रॉम द ग्रोसरी, परचून की दुकान से, ग्रोसरी स्टोर, परचून के भंडार से उसने शराब लिया। फाइनली ही सेटल डाउन, अंत में वो सेट हो गया, अंत में वो सेटल डाउन टू स्लीप, वो सोने के लिए जो है आराम से तैयार हो गया, आने पाइल ऑफ क्वाइल्स, रजाइयों के ढेर पर। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, अगर केवल ग्रिफिन व्यवस्थित हो गया होता, इफ ओनली, अगर केवल ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, ग्रिफिन जो है मैनेज कर चुका होता, टू वेक अप इन गुड टाइम, अच्छे समय से जाग जाने में, या अगर ग्रिफिन जो है अच्छे समय से, सही समय से, उचित समय से जाग गया होता, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ अच्छा होता। आज इट वाज, जैसा कि ये हुआ क्या, कि ही डिड नॉट वेक अप, वो जागा नहीं, अंटिल द असिस्टेंट वेयर ऑलरेडी अराइविंग, जब तक कि सहायक या असिस्टेंट जो पहले से ही आ चुके थे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, ए कपुल ऑफ देम, उनमें से दो को देखा, अप्रोचिंग, बढ़ते हुए, करीब आते हुए, ही पैनिक्ड, वो डर गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वाज एबल टू एस्केप, वो बचने में समर्थ हो गया, अंत में वो बच निकलने में समर्थ हुआ। ओनली, केवल, बाई क्विकली, शीघ्रता से, टेकिंग अप, उतारते हुए, हिज न्यूली फाउंड, अपने नए पाए हुए क्लास कपड़ों को। सो वंस मोर, एक बार फिर, इसलिए एक बार फिर, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने स्वयं को अदृश्य पाया, बट नेक्ड, लेकिन नंगा पाया, इन द चिल जनवरी ईयर, जनवरी की ठंडी हवा में, भयानक ठंडी हवा में। दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस बार उसने निर्णय लिया, टू ट्राई टू स्टॉक ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी, एक थ्रेटिकल कंपनी के भंडार में आजमाने का उसने प्रयास किया। काट देंगे फिर, बंद कर दें। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक, उसने भंडार को आजमाने का निर्णय लिया, ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी, एक नाटकी कंपनी का। दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू ट्राई, आजमाने का, द स्टॉक ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी, एक नाटक की कंपनी के भंडार में, इन द होप ऑफ फाइंडिंग, पाने की आशा में, नॉट ओनली क्लास, ना केवल कपड़े पाने की आशा में,
बट आल्सो समथिंग दैट, लेकिन कुछ वो ऐसा भी दैट वुड हाइड, जो छिपा सके, जो घेर सके या छिपा सके या कवर कर सके द इम्पटी स्पेस, खाली स्थान एबव हिज सोल्जर, उसके कंधों के ऊपर का भी खाली स्थान जो ढक सके। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपते हुए ही हरीड टू डरी लेन, वो डरी लेन की तरफ से जल्दी से गया। और डरी लेन क्या है? द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, जो नाटकी दुनिया का केंद्र है, नाटक की दुनिया का केंद्र है डरी लेन। उधर जाने के लिए उसने जल्दी किया। ही सून फाउंड, जल्द ही उसने पाया। ये सुटेबल शॉप, एक उपयुक्त दुकान पा गया। एंड ही मेड हिज वे इनविजिबल, वो आदर्श रूप से उसमें चला गया आप स्टेयर, सीढ़ियों से होते हुए। एंड केम आउट, और बाहर आया लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, बियरिंग पहने हुए, बैंडेज पट्टियां पहने हुए, अराउंड हिज फोरहेड, अपने मस्तिष्क के चारों तरफ पट्टियां लगाए हुए लौटा। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहने हुए। फॉल्स नोज, नकली नाक लगाए हुए। बिग बुशी साइड विस्कर्स, घनी झबरीली, बड़ी और झबरीली जो है दाढ़ियां, गलमुच्छ पाया। एंड ए लार्ज हैट, और एक बड़ी सी टोपी पाया। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए बच जाने के लिए ही कैलसली, उसने निर्दयता पूर्वक अटैक, आक्रमण कर दिया द शॉपकीपर, दुकानदार पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, जिसके बाद, ही रोब्ड हिम, उसने उसे लूट लिया। ऑल द मनी, उसका सारा पैसा, ही कुड फाइंड, जिसे वो पा सका। ईगर टू गेट अवे, भाग जाने की उत्सुकता में, फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, भीड़ युक्त लंदन से भाग जाने की उत्सुकता में। ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, वो आइपिंग गांव के लिए ट्रेन पकड़ लिया। वेयर ही बुकड, जहां उसने बुक किया। टू रूम्स, दो कमरे बुक किए। एट ए लोकल इन, एक साधारण सराय में, स्थानीय सराय में, जहां उसने दो कमरे बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, एक अजनबी का आगमन। एट एन इन, एक सराय में एक अजनबी का आना। इन विंटर, उजाड़े में। वाज इन एनी केस, जो हर प्रकार से अनयूजुअल इवेंट, एक असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन, एक ऐसा असाधारण अजनबी। अपीयरेंस सेट ऑल, और जिसका अपीयरेंस इतना अनकॉमन हो, असाधारण हो। सेट ऑल टंग्स बेगिंग, सबकी जिह्वा चलने लगी, सब बात करने लगे उसके बारे में। मिसेस हॉल, और जो श्रीमती हॉल थी, जो लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंडलॉर्ड की पत्नी श्रीमती हॉल थी। मेड एवरी एफर्ट, हर प्रयास किया उन्होंने, टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। एंड टोल्ड हर, उसे बता दिया। माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, मेरे आइपिंग आने का कारण, इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, शांति की इच्छा थी, निस्तब्धता की इच्छा है, मतलब है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, नहीं चाहता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए। इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट, इसके अतिरिक्त एक दुर्घटना ने, हैज़ अफेक्टेड माई फेस, मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया है। सेटिस्फाइड दैट, संतुष्ट होते हुए कि, हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसका अतिथि जो था, मेहमान जो था, एक सनकी वैज्ञानिक है, सन की वैज्ञानिक था। संतुष्ट होते हुए कि उसका गेस्ट जो है, उसका मेहमान जो है, एक सन की वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात और वास्तविकता भी ये थी, दैट कि ही हैड पेड, उसने दे दिया था, हर किराया दे दिया था उसे, इन एडवांस, एडवांस में दे दिया था। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड, श्रीमती हॉल तैयार थी। टू एक्सक्यूज़, माफ़ करने के लिए। हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी विचित्र आदतों को माफ़ करने के लिए तैयार थी। एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके चिड़चिड़े स्वभाव को माफ़ करने के लिए तैयार थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और प्रेजेंटली और प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को तुरंत स्वीकार, एडमिट करना पड़ा, दैट कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसके पास ज़्यादा नकदी धन नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, हाउएवर, फिर भी उसने बहाना किया, दैट कि ही वाज एक्सपेक्टिंग, वो आशा कर रहा, उसे उम्मीद है, ये चेक टू अराइव, एक चेक आने की, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। शार्टली आफ्टरवर्ड, इसके थोड़े समय बाद, एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक विचित्र घटना घटित हुई। शार्टली आफ्टरवर्ड्स, उसके थोड़े ही समय बाद, एक क्यूरियस एपिसोड, एक विचित्र घटना अकर्ड, घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह, तड़के में ही। द क्लर्जी मैन, पादरी, एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी, वेर अवेकेंड, जाग गए, बाय नॉइज, शोरगुल सुन करके, इन द स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष में। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। दे हर्ड, उन्होंने सुना। द चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनक सुनी। बीइंग टेकन, जो लिए जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क, क्लर्जी मैन की, पादरी की डेस्क से जो निकाले जा रहे थे।
विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, विद ए पोकर ग्रैप्स, एक लोहे की छड़ को ग्रैप्स फर्मली कसकर पकड़े हुए इन हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन, क्लर्जी मैन ने झटका देकर खोल दिया द डोर, दरवाजा। सरेंडर, समर्पण, समर्पित कर दो, समर्पण करो। देन टू हिज अमेजमेंट, तब हैरानी के साथ ही रियलाइज, उसे आश्चर्य हैरानी हुई, ही रियलाइज, उसे महसूस किया, दैट की द रूम वाज एपियर्ड, कमरा तो लगता था टू बी एम्प्टी, खाली है। एंड ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी पत्नी, लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे देखते हैं, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखते हैं, इवन अप द चिमनी, यहाँ तक कि ऊपर चिमनी में देखते हैं। देयर वाज नॉट ए साइन, कोई निशान नहीं था ऑफ एनीबॉडी, किसी के व्यक्ति का कोई निशान नहीं था। एट, फिर भी द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी, और घर चलाने वाला, घर का खर्च चलाने वाला पैसा वाज मिसिंग, गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, अति असाधारण घटना। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग, पादरी कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन भर पादरी कहता रहा कि बहुत ही अति असाधारण घटना है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये इतना अति असाधारण नहीं था, एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, जितना कि मिसेस श्रीमती हाल की कुर्सी का व्यवहार। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, दैट मॉर्निंग, उसी सुबह, द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ, लैंड लॉर्ड और उसकी पत्नी, बेयर अप, बच्चे ध्यान दें, यहाँ गलती है, वेयर वोक अप, जाग गए, नहीं लिखा गया शब्द, बेयर ओक अप, वेरी अर्ली, बहुत तड़के में ही जाग गए, एंड वेयर सरप्राइज टू सी, और देख करके आश्चर्यचकित हो गए, द साइंटिस्ट डोर वाज वाइड ओपन, डोर वाइड ओपन, वैज्ञानिक का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था। यूजुअली इट वाज शट, अक्सर ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और ताला लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो लाल पीला गुस्से में हो जाता था, इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड, अवसर इतना अच्छा था, टू बी मिस्ड, कि इसे खोया नहीं जा सकता था। दे पीप्ड अराउंड द डोर, वह दरवाजे के पीछे झांकते हैं, सा नोबडी, किसी को नहीं देखते हैं, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और छानबीन करने का निर्णय करते हैं। द बेड क्लॉथ्स वेयर कोल्ड, बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, शोइंग दैट, दिखा रहे थे कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप, कि साइंटिस्ट बहुत पहले से ही उठ चुका था या दूर था, फॉर सम टाइम, कुछ समय से ही। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अजनबी, और इससे भी विचित्र, द क्लास एंड बैंडेजेस, कपड़े और जो पट्टियां थे, बैंडेज था, दैट ही ऑलवेज, और जिसे वो हमेशा पहनता था, वेयर लाइंग, पड़े हुए थे, अबाउट द रूम, कमरे में। ऑल ऑफ सडन, अचानक, ऑल ऑफ सडन, एकाएक, मिसेस हाल हर्ट, श्रीमती हाल ने सुना, इसने एक छींक सुनी, क्लोज टू हर ईयर, अपने कानों के नज़दीक। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो बेड के पोस्ट पर जो हैट था, टोपी टंगा हुआ था, लिफ्ट अप, उछल पड़ा, एंड डैश्ड, और आके भिड़ गया, आके टकरा गया, इट्सेल्फ सोइंग, आके टकरा, इनटू हर फेस, उसके चेहरे पर आके लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलिव, तब शयन कक्ष की कुर्सी जिंदा हो गई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में झूलती हुई, इट चार्ज, इसने हवा में झूलती हुई, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में झूलती हुई, इट चार्ज्ड, इसने चोट मारी, स्टेट, सीधा, एट हर लेग्स, उसके पैरों पर, फॉरमोस्ट, आगे की तरफ से। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वो और उसके पति मुड़ते हैं, इन टेरर, भय में, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, अति असाधारण कुर्सी, पुश्ड देम बोथ, दोनों को धक्का दे देती, आउट, धक्का दे के बाहर कर देती आप द रूम, कमरे से। एंड देन अपीयर टू शाम, और तब शांत होती प्रतीत होती है, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद दरवाजे में ताला लग जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल, श्रीमती हॉल लगभग गिर पड़ी, द स्टेयर, सीढ़ियों पर, इन हिस्ट्रिक्स, बेहोश होकर के। श्रीमती हाल लगभग घबरा करके या बेहोश होकर के, हिस्ट्रिक्स होकर के सीढ़ियों पर गिर पड़ती हैं। सी वाज कन्विंस्ड, वो मान लेती हैं, दैट की द रूम वाज हांटेड, कमरा शापित है, बाय स्पिरिट्स, भूतों प्रेतों से। एंड दैट, और इसलिए कि द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज, और जैसे कैसे ये अजनबी ही कारण है, दीज, इनका, टू इंटर, इसने प्रवेश करा दिया है, इनटू हर फर्नीचर, उसकी कुर्सी में। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोन्ड, वो बिलाप करती हैं, रोने लगती हैं कि मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट, और सोचने के लिए कि इट शुड राइज अप, ये उठ खड़ी हुई, अगेंस्ट मी नाउ, अब मेरे ही खिलाफ उठ खड़ी हुई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स, पड़ोसियों में भावना, वाज दैट, ये थी, दैट की द ट्रबल वाज काज्ड, परेशानी का कारण है, बाय विचक्राफ्ट, जादू टोना, बट विचक्राफ्ट आर नॉट, लेकिन जादू टोना ही नहीं,
व्हेन न्यूज ऑफ बर्गलरी, जब चोरी का समाचार, एट द क्लर्जीमैन्स होम, जब पादरी के घर के चोरी का समाचार बिकेम नोन, जाना गया, द स्टैंड साइंटिस्ट, वो विचित्र वैज्ञानिक, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उस पर बहुत ज़्यादा संदेह किया गया, ऑफ हैविंग ए हैंड, हैविंग हैड ए हैंड, जिसका हाथ था, इन इट, इसका इसका इसमें हाथ है, ऐसा संदेह किया गया। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रांगर, संदेह यहाँ तक कि और भी मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस, जब उसने एकाएक प्रदान किया, निकाला, सम रेडी कैश, कुछ नकदी धन दिया। दो, यद्यपि ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने स्वीकार किया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत लंबे समय पहले नहीं, तुरंत स्वीकार किया था, दैट की ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली, और गांव के सिपाही को चुपके से गुप्त रूप से सेंट फार बुलवा लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, इन कांस्टेबल का पुलिस का इंतजार करने के बजाय, मिसेस हॉल बेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड सम हाउ, जो जैसे कैसे मिस्टीरियसली, रहस्यात्मक ढंग से, अपीयर्ड, प्रकट हुआ था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, उसके खाली शयन कक्ष से प्रकट हुआ था। आई वांट टू नो, मिसेस हॉल पूछती हैं, आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, टू माई चेयर्स अप स्टेयर्स, मेरी सीढ़ियों के साथ ऊपर, मेरी कुर्सी के साथ सीढ़ियों पर तुम क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने आगे कहा, उसने मांग की, एंड आई वांट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट, कैसे तुम बाहर आए, आप एन एम्प्टी रूम, एक खाली कमरे से कैसे तुम बाहर आए, एंड हाउ यू इंटर्ड, और कैसे तुम प्रवेश किए, लॉक्ड रूम, एक ताला बंद कमरे में कैसे तुम प्रवेश किए, ये पूछना चाहती मिसेस हॉल। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और जो वैज्ञानिक था हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव का था, मतलब तुरंत गर्म हो जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते, हु आर व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तुम समझते नहीं हो। ही शाउटेड, वो चिल्लाए, वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा मैं कौन हूँ और क्या हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, एकाएक उसने पट्टियाँ खोल कर फेंक दिया, थ्रू ऑफ फेंक दिया, बैंडेजेस पट्टियाँ, विस्कर्स गलमुच्छ फेंक दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मे फेंक दिया, एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक भी फेंक दिया, नकली नाक फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट, उसे एक क्षण लगा टू डू दिस, ऐसा करने में। द हॉरिफाइड पीपुल, डरे हुए लोग, आतंकित लोग, इन द बार, जो बार में, जो कमरे में, बड़े हाल में जो आतंकित लोग थे, फाउंड देमसेल्व्स, इनको पाते हैं, स्टेयरिंग, घूरते हुए, एट ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर वाले मनुष्य को। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल, और जो कांस्टेबल मिस्टर जैफर्स था, जैफर जो कांस्टेबल था, पुलिस था, नाउ अराइव्ड, अब आ गया, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, और वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित था, टू सी दे, टू फाइंड, पा करके, दैट की ही हैड टू अरेस्ट, उसे कैद करना है, ये मैन, एक मनुष्य को, विदाउट ए हेड, जिसके पास सिर नहीं है, जो बिना सिर का है। बट जैफर्स वाज नॉट इजिली प्रिवेंटेड, लेकिन जैफर्स को भी आसानी से रोका नहीं जाता था, जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, उसका, उसकी ड्यूटी करने से। इफ मजिस्ट्रेट्स वारंट, अगर मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर्ड, उसे आदेश देता है, ए पर्सन अरेस्ट, एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का, कैद करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को अरेस्टेड होना ही होना था, विद आर विदाउट हिज हेड, चाहे सिर हो चाहे बिना सिर के। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, वहाँ एक अजीब दृश्य, अजीब रिमार्केबल मीन्स अजीब, देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, वहाँ एक अजीब दृश्य उपस्थित हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड, जैसे पुलिसमैन ने प्रयास किया, टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति को पकड़ने का, हु वाज बिकमिंग, जो होता जा रहा था, मोर एंड मोर इनविजिबल, ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था, जो ज़्यादा से ज़्यादा अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू आप, जैसे जैसे वो फेंक रहा था, वन गारमेंट्स, एक वस्त्र, आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे वस्त्र। फाइनली ए शर्ट फ्लेव इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट हवा में उड़ती है, उड़ी, एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और सिपाही ने स्वयं को पाया संघर्ष करते हुए, विद समवन, एक ऐसे व्यक्ति से, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वो पूरी तरह से देख नहीं सकता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया, बट फाउंड देमसेल्फ हिट, लेकिन स्वयं को चोट खाते हुए पाया, बाय ब्लोज, थप्पड़ द्वारा, दैट सेम, जो लगते थे, टू कम, आते हुए, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, उन पर थप्पड़ पड़ रहे थे, थप्पड़ से उन पर चोटें पड़ रही थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से आ रहे थे। सम पीपल ट्राइड, कुछ लोगों ने प्रयास किया, टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने का, बट फाउंड, लेकिन पाया, देमसेल्फ, स्वयं को, हिट, चोट खाते हुए पाया, बाय ब्लोज, थप्पड़ द्वारा, दैट सीम्ड, जो लगते थे, टू कम, आते हुए, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से। इन द एंड, अंत में, जैफर्स वाज नॉक्ड, जैफर्स को धक्का देकर के गिरा दिया गया, अनकॉन्शियस, बेहोश होकर के धक्का देकर गिरा दिया गया, एज
जैसा ही मेड उसने किया ए लास्ट अटेम्प्ट, अंतिम प्रयास किया टू होल्ड ऑन, पकड़ने का, टू द अनसीन साइंटिस्ट, अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का। जैसे अंतिम बार उसने प्रयास किया तो उसको धक्का मार के बेहोश करके गिरा दिया गया। देयर वेयर नर्वस, वहाँ घबराहटें थी। एक्साइटेड क्राइज, उत्तेजना भरी चीखें थी। होल्ड हिम, पकड़ो उसे। बट दिस वाज इजियर सेड, लेकिन कहना ये ज़्यादा आसान था देन डन, करने से, लेकिन करने से ज़्यादा कहना आसान था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने स्वयं को मुक्त कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कहाँ से उसे पकड़ा जाए।